लेट एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, दो प्लेन का इंटरसेक्शन है, देन एन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, लाइन एल, बच्चों जरा ध्यान देना, यहां पर समझने वाली बात है, अपने पास एक प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1, सेकेंड प्लेन है x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। क्लियर? अपने पास यहां पे दो प्लेन है, ठीक है? हाँ, सो अपने पास यहां पे दो प्लेन है, लेट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 2x प्लस 3y प्लस z एंड x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास ये प्लेन नंबर P1 प्लेन नंबर P2 है, इनका जो इंटरसेक्शन है ये व्हाइट लाइन है बेटा। ये व्हाइट लाइन क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन है, करेक्ट? अब बात समझो, L मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो बात की बात है, पहले हमें इस L को निकालना पड़ेगा, लाइन L, ये मेरा लाइन L है, तो आप समझोगे तो कैसे समझेगा, बात समझना कि ये जो लाइन है ये आपके दोनों, बिकॉज इसके अंदर भी नॉर्मल होगा n1 बार, इसके अंदर भी नॉर्मल होगा n2 बार, तो बच्चों ये लाइन आपके दोनों नॉर्मल के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। ये लाइन क्या है बोलो? दोनों नॉर्मल के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। बात समझो जरा, दिमाग लगाओ कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखो जैसे एग्जांपल कोई भी एक बुक ले लेता हूं, चलो ये बुक ले लिया, जैसे ये प्लेन है, बराबर ये प्लेन है, और मान चलो यहां पे एक इमेजिनरी प्लेन है, प्लीज समझने की जरा कोशिश करना सभी लोग, ये प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से, और ऑब्वियस सी बात है इस प्लेन का, बिकॉज ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के ऊपर कैसे परपेंडिकुलर है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्लेन है और यहां पर एक और प्लेन दिया गया है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है? समझ लो, इमेजिन करो, चलो। सो अपने पास यहां पे कितने प्लेन है बेटा? दो प्लेन है, दोनों एक दूसरे को, ऐसा यहां पे एक और है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया उनका इंटरसेक्शन लाइन, ये वाला जो लाइन है, ये व्हाइट वाली लाइन, ये क्या हो गया बेटा? इनका इंटरसेक्शन लाइन है, ठीक है। अब जो मेरे पास प्लेन दिया गया है उस प्लेन का ये बोलो क्या होगा? नॉर्मल होगा, है ना? उस प्लेन का ये नॉर्मल है, अब समझो जरा, और ये लाइन है, अब बताओ लाइन और नॉर्मल में क्या रिलेशन दिख रहा है? देखो ना, आपके सामने दिखेगा, लाइन और नॉर्मल में क्या रिलेशन है? अगर आप देखोगे तो ये भले लाइन यहां पर है, भले प्लेन का नॉर्मल दूर है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? दोनों का जो रिलेशन होगा तो क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर। देख लो, मतलब इसको मैं यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, कहीं भी रखूं, वो आपके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के ऊपर हर जो बंदा रहेगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। समझ गए बात? तो ये लाइन इस वाले नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब मेरे पास यहां पे दूसरा प्लेन भी तो था, इसके नॉर्मल पे भी क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर। समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ n1 and n2, लिख देते हैं। सो लाइन L is perpendicular to both the normals. So मेरे पास लाइन L कैसा मिलेगा बच्चों? पता है परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट I J K, इधर पे बोलो क्या है? 2 3 1 1 3 2। चलो अब सॉल्व कर लो इसको। तो लाइन L कैसे आएगा? I लिया, रो गया, कॉलम गया, 3 2 6 3 1 3, सही है। J के लिए रो गया, कॉलम गया, 2 2 4 1 1 1, प्लस K के लिए रो गया, कॉलम गया, 2 3 6 3 1 3, देखा आपने? यस, 6 - 3 3i, 4 - 1 - 3j प्लस 3k, देखा? सो आपके पास लाइन L का वैल्यू आ गया, देयरफॉर DRS ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा बच्चों? 3, -3, 3। सही है, इसका DRS ले लिया बच्चों हमने। अभी बोलो क्या हो जाएगा? ये 1, -1, +1, करेक्ट है, ये DRS है। ये क्या है बच्चों? DRS। अब क्या मैं इसका DCS निकाल सकता हूं?
सर क्या मैं इसका डीसीएस निकाल सकता हूं? सर कैसे निकालोगे डीसीएस? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, बिकॉज अगर एबीसी दिया गया होता है तो डीसीएस क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, comma 1 upon square root of 1 plus 1. Now it is what? 1 upon root 3 minus 1 upon root 3, 1 upon root 3. बच्चे डीसीएस है, मतलब ये क्या होगा? cos अल्फा, ये होगा cos बीटा, और ये क्या होगा? cos गामा. हमें क्या बोला है? cos अल्फा. तो cos अल्फा क्या है यहां पर? 1 by root 3 है क्या आंसर में? सी.